विदेश मंत्री अब्बास अरागची इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट पर ईरानी डेलीगेशन का स्वागत किया गया है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, गृह मंत्री मोहसिन नकवी और इशाक डार ने उनका स्वागत किया है। अमेरिका की ओर से यह कहा जा रहा है कि जेरेड कुशनर और विटकॉफ भी आज पाकिस्तान जाएंगे। पीस टॉक राउंड 2। इस बीच ईरान की ओर से दावा यह भी किया जा रहा है कि अरागची का दावा पाकिस्तान से जो बायलैटरल टॉक के लिए कहीं ना कहीं ये संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने यह भी कहा है कि वे इस्लाम में ईरान के विदेश मंत्री पहुंचे हुए हैं, तो अमेरिकी डेलीगेशन भी आज वहां पर पहुंचने वाला है। क्या बातचीत वहां पर होगी या फिर शांति की कोशिशें एक बार फिर नाकाम हो जाएंगी? इस पर एबीपी न्यूज के 5 रिपोर्टर्स ने विश्लेषण किया है, हम आपको दिखाते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और इस्लामाबाद पहुंचे हैं अब्बास अरागची। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। और अब्बास अरागची का इस्तकबाल नायब वजीर आजम इशाक डार और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने किया है। पाकिस्तान के आला हुक्काम भी ईरानी वजीर खारजा के इस्तकबाल के मौके पर मौजूद थे। बातचीत अगले दौर में पहुंचने वाली है। इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची और पहले से वहां पर अमेरिका के स्टीव विटकॉफ और कुशनर दो प्रतिनिधि मौजूद हैं। क्या लेटेस्ट है, क्योंकि अभी जो सुनने में आया कि अरागची साहब इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। उधर ऐसा आया था कि पहले तो ये था कि जेडी वेंस साहब पहुंच जाएंगे, लेकिन फिर शायद वो रुके हैं क्योंकि क्लैरिटी अभी नहीं हुई है। क्या है लेटेस्ट पोजीशन, जरा इस पे बताइए, फिर कुछ चीजें और हम लोग गुफ्तगू करेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आनंद जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपको और आपके सारे दर्शकों को आदाब अर्ज़ है। सबसे पहले तो ये बात क्लियर हो जाए कि अभी फ़िलहाल की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है और क्या होने वाला है, क्या हो रहा है। तो उसमें मैं जो है मैंने ये बात कही है, कई जगहों पर कहता रहता हूँ कि तानाशाह इंसान के हारने की अलामत ये होती है कि या तो वो अपनी शिकस्त और अपनी हार का नाम बदलता है और उसको जीत का नाम देता है, या फिर ये कि वो जो है पब्लिक का, आवाम का दिमाग जो है वो जहन भटकाता है। जैसे हमारे राहत इंदौरी साहब का एक बड़ा मारूफ शेर है, मुझे याद रहता है वो, कि सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, कुछ पता तो करो चुनाव है क्या। तो इस्लामाबाद में बातचीत हो सकती है। एक खबर आई है कि अब्बास अरागची ईरान के फॉरेन मिनिस्टर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। अंदर खाते क्या चल रहा है नहीं पता, लेकिन कोई ना कोई एक रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान के द्वारा। और अगर ईरान एग्री चल रहा है नहीं पता, लेकिन कोई ना कोई एक रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान के द्वारा। और अगर ईरान एग्री हुआ है, ईरान एग्रीमेंट का मतलब ये हो गया कि आईआरजीसी जो है वो एग्री हुआ है कि आप बातचीत करिए। हो सकता है बीच में थोड़ी बात बिगड़ रही थी, तो ऊपर से चाइना का, रशिया का प्रेशर हो कि भाई जाइए बात तो कीजिए, कम से कम हम आपके साथ खड़े हैं। तो हो सकता है कि वो प्रेशर है जिसके कारण आईआरजीसी को भी मजबूरी में हाँ करनी पड़ रही है। लेकिन हाँ, रशिया और चाइना कभी नहीं चाहेंगे कि ईरान ये जंग हार जाए। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं, यह बड़ी जानकारी मिल रही है। ईरान के विदेश मंत्री अरागची इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। अब्बास अरागची जो कि 3 देशों के दौरे पर जा रहे हैं, पाकिस्तान के साथ साथ ओमान और रूस जाएंगे। ईरान के विदेश मंत्री अरागची इस्लामाबाद पहुंचे हैं। यहां पर पाकिस्तान की सेना प्रमुख से मुलाकात उनकी होनी है, पाकिस्तान के नेताओं से भी मुलाकात होगी। तो अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का दूसरा दौर शुरू होगा या नहीं, यह बड़ा सवाल बना हुआ है। और इन सब के बीच अब्बास अरागची का पाकिस्तान दौरा क्या कहता है, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। जानकारी बता रही है कि दूसरे दौर की बातचीत हो सकती है और इसके लिए जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ, जो कि वार्ताकार हैं अमेरिका की तरफ से, वो यहां पर आ सकते हैं। लेकिन अभी तक खुल करके नहीं कुछ भी आधिकारिक तौर पर जानकारी दी गई है। अरागची का इस्लामाबाद पहुंचना और उनके इस दौरे पर, अगर आप न्यूट्रल ग्राउंड पर फैक्ट के साथ बात करना चाहती हैं तो मैं कर रहा हूं, और अगर आपको मेरा फैक्ट गलत लगे तो आप बोलिएगा। दीपक सर भी यहाँ पर बैठे हुए, सुनिए। आपको मुंह नहीं लगाया वो एक अलग बात। नहीं सुन लीजिए ना, हम हिंदुस्तान किसी के मुंह लगने वाली चीज नहीं है। सुनिए मैडम, सुनिए, आपकी भाषा में पाकिस्तान किसी के मुंह लगने वाली चीज होगी, हिंदुस्तान किसी के मुंह लगने वाली चीज नहीं है। और हिंदुस्तान को कोई मुंह लगा भी नहीं सकता है, और ना हम किसी के मुंह लग सकते हैं। तो आप छोड़ दीजिए, आप जाकर किसी के मुंह लगते होंगे, मुनीर ट्रंप के मुंह लगते होंगे, तो मैडम वो आपकी भाषा है, आप अपने तक ये रखा करिए। सुनिए मैडम, सुनिए। आप जवाब देना, सुन लीजिए। तो सऊदी अरब के पास आपको $6 बिलियन मिल रहे हैं। कल को अगर युद्ध शुरू होता है, आपकी वार्ता कामयाब नहीं होती, तो आप ये बताएं, अगर युद्ध होता है तो आप सऊदी अरब के साथ मिलकर के जब ईरान अटैक करेगा तो ईरान पे आप अटैक करोगी कि नहीं? अरे वो मना कर दिया,
मेजर नदीम ने मना कर दिया, खुद भी नहीं चाहेगा कि ईरान मेजर नदीम ने मना कर दिया कर्नल दिनेश सेन नहीं करेंगे ईरान पर अटैक। ये मामू क्यों बना रहे हो एक दूसरे को? वो तो मना कर दिया उन्होंने। बोल रहे हैं। अच्छा सुनिए, अब शमेला को और दीपक सर को मेरे साथ रखिए जरा। अब सुनिए एक मिनट, शमेला जी सुनिए, यहाँ पर इन सब मामलों में एक मिनट सुनिए मैडम, सुनिए इस पूरे पैनल पर, अरे शमेला जी आप उजमा जी की तरफ करने लगी, रेडियो कमेंट्री का शो नहीं। अब सुनिए, दो लोगों को स्क्रीन पर रखा है, देखिए यहाँ पर इन सब मामलों में सबसे एक्सपीरियंस अगर कोई है तो दीपक वोरा सर। अब दीपक वोरा सर, दो बातें मैं पहले भी कोट कर चुका हूं कि इस मामले में अगर मीडिएट करने का या फिर ब्रोकरेज करने का कोई एक विकल्प था तो पाकिस्तान, क्योंकि तेहरान के साथ बातचीत ये अकॉर्ड है पहले से कि वो पाकिस्तानी एम्बेसी के जरिए ही हो सकती है जो वॉशिंगटन में है, पहली बात। तो ये रिलेवेंस को अपना इंफ्लुएंस समझ रहे हैं, ये समझ नहीं रहे कि सिर्फ इनका रिलेवेंस है, इंफ्लुएंस नहीं है, पहली बात। दूसरी बातचीत है, आपने रिलेवेंस तो मानी ना, आप तो रिलेवेंस है, मैं तो मान ही रहा हूं शमेला जी, पोस्टमैन की रिलेवेंस होती है कहीं तो वो मैं मान ही रहा हूं रिलेवेंस है। और रिलेवेंस पोस्टमैन का इसलिए है क्योंकि आप कहिए वॉशिंगटन डीसी में जो पाकिस्तान की एम्बेसी है, जब तेहरान के अमेरिका से राजनयिक संबंध खत्म हुए तो अकॉर्ड हुआ कि आगे से जब भी बातचीत करेंगे तो तीसरे देश के जरिए बातचीत करेंगे। पहले कोई दूसरा मुल्क था, अब पाकिस्तान है, तो ये 92 से चला रहा है। देयर इज नथिंग न्यू इन दिस। कनाडा में आपके सफारत, अब ये चैप्टर आपको नहीं समझ में आ रहा है मैडम, तो आप कनाडा जाएंगी, फिर दीपक वोरा सर आपको इतना ज्ञान दे देंगे कि आपको बिल्कुल हजम नहीं होगा। अब सुन लीजिए, दीपक वोरा सर से समझेंगे। दीपक वोरा सर जरा इनको समझाइए कि ये रिलेवेंस को इन्फ्लुएंस समझ रहे हैं, ये क्लाइंट बनने को स्ट्रेटेजिक पार्टनर समझ रहे हैं। देखिए आपके कुछ भी, अब दीपक वोरा सर से प्लीज प्लीज आप कोशिश कर लीजिए, इनको खामोश करा दीजिए तो अच्छा रहेगा। तो अभी वो फौजी साहब कह रहे थे कि हम हमला नहीं करेंगे क्योंकि हम इस्लामिक मुल्कों पर हमला नहीं करते हैं। अफगानिस्तान तो शायद बुद्धिस्ट देश है ना, इन्हीं के रक्षा मंत्री ने कहा था कि वी आर एट वॉर विद अफगानिस्तान। ये मैं नहीं कह रहा, उन्होंने कहा था, वो तो मेरा ख्याल वो शायद बुद्धिस्ट या क्रिश्चियन देश है अफगानिस्तान। सुन लीजिएगा मेम साहब, इतना जहर अपने दिमाग से बाहर निकाल दीजिएगा, आपके दिमाग को वो नुकसान करेगा। दूसरा, आपने बैकडोर डिप्लोमेसी की बात की है, बैकडोर डिप्लोमेसी नाम की कोई चीज नहीं होती मेम साहब, मुझे 53 इयर्स हो गए हैं, हम उसको कहते हैं ट्रैक 2 या क्वाइट डिप्लोमेसी। बैकडोर के मायने बहुत गलत होते हैं, वी नेवर यूज दैट। इसका मतलब है आप किसी को धोखा दे रहे हैं, आप पीछे के दरवाजे जा रहे हैं, ये मत इस्तेमाल करिएगा। पूछ लीजिए अगर आपकी पाकिस्तान में भी जरूर कोई होंगे डिप्लोमेट। मैडम मैं कंप्लीट कर लूं कि नहीं, आप खामोश नहीं हो सकती? सो इसमें बेसिक इशू ये है सर, भरोसा नहीं है, आपस में कोई एक दूसरे पर भरोसा